होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझे ज़िंदगी क्या चीज़ है। उनसे नज़रें क्या मिली, रोशन फ़िज़ाएँ हो गई। सोलमेट वाला नंबर चाहे उसका उस गज़ल ने अनाबिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। नाम क्या है तुम्हारा? अनाबिया ने 3 दफ़ा मैसेज लिखा, मिटाया, फिर हिम्मत करके भेज दिया। अगला बंदा जैसे इंतज़ार में था। क्या करेंगी आप? नाम जानकर आपके लिए इतना काफ़ी है कि सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो आप मेरे लिए। अनाबिया तो मैसेज पढ़ कर सकते में चली गई। मैं क्या बुलाऊं आपको? नाम तो बता दें। अगर बात बुलाने की है तो दिस नेम से नंबर सेव किया। आपने उस नाम से भी बुला सकती हैं आप मुझे। आपने नेम नहीं बताया। अनाबिया ने गुस्से से मैसेज सेंड किया। ओके मैं नेम बता रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? बदर नेम है मेरा। मैसेज पढ़ते अनाबिया ने उसका नेम पुकारा तो बदर यानी उससे पहले का नाम या कुछ और पूछते मैसेज दोबारा आया था। अपना ख्याल रखिएगा, अब सोइए, रात काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। नामिया को पता नहीं क्यों उसका यूँ अल्लाह हाफ़िज़ कहना बुरा लगा था, इसलिए बगैर अल्लाह हाफ़िज़ किए मोबाइल सर पर फेंक दे और मुंह में बड़बड़ाई, मैं क्यों रखूँ अपना ख्याल, इतना उससे मेरा ख्याल है तो खुद ही रख ले। अल्लाह माफ़ करे, ये मैं क्या कह रही हूँ। नाबिया ने अपने सर पर हल्के से चप्पल लगाते हुए सोचा। आयतल कुर्ती पड़ते हुए सोने को लेट गई। सुबह फजर के वक्त मिल्हान की आंख सीने पर बोझ की वजह से खुली। मिल्हान ने सर उठाकर रिमल को देखा जो उसके सीने को तकिया समझे गहरी नींद में थी। मिल्हान की नज़र सामने लगी खिड़की पर गए तो बेसाता दिल धड़का। खान को शायद पहली बार रिमल के मिलने पर अफसोस हुआ था। कल हान रिमल की वजह से कोई नमाज ना पढ़ सका और ऐसा शायद पहली बार हुआ कि हान की नमाज कज़ा हो गई। हान ने आयशा से रिमल का सर चढ़ाने पर कहा और खुद वज़ू करने वाशरूम की तरफ बढ़ गया। वज़ू करने के बाद पूरे कमरे में जाए नमाज कहीं नजर आया तो मिल्हान परेशान सा रूम से बाहर आया ताकि नमाज पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ सके। उधर इधर देखने के बाद हान सामने वाले रूम में गुस्सा तो बेसाथ उसकी आंखों की चमक बढ़ी क्योंकि उस रूम की एक साइड पर बहुत सारे अंदाज में कुशन लगाए छोटा सा प्रेयर रूम बनाया गया था और ऊपर एक अलमारी में कुछ जाए नमाज और कुरान मजीद पड़े हुए थे। मिल्हान खुश होता तसल्ली के साथ नमाज अदा करने लगा और अपने अल्लाह से ढेरों बातें की क्योंकि वही तो है मिल्हान का साथी जो मिल्हान के दुख सुख में, मिल्हान की खुशी, मिल्हान के गम में मिल्हान को सुनता था। अल्लाह तू रहीम करीम है, करम करने वाला है, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह मुझे एक पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। अल्लाह कल जो भी हुआ या हो रहा है अल्लाह तू सब जानता है। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। मिल्हान आंखें बांध के दिल में अल्लाह से दुआ मांग रहा था। वो इतना मगन था कि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब दरवाज़ा खोल कर रिमल रूम में दाखिल हुई। मिल्हान को तो तब पता चला जब रिमल ने नीचे मिल्हान के पास बैठे अपना सर हान की गोद में रखा। मिल्हान आंखें खोल कर रिमल को देखा जो मुस्कुरा कर उससे ही देखी थी। हान ने दुआ पूरी की और अपने हाथ रिमल की आंखों पर रखकर उस पर फूंक मारी। रिमल को एकदम ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू ही कर दिया। तभी उसने मिल्हान के हाथ हटाए, अपने होंठों से लगाए, जिस पर मिल्हान ने सर बैठाते हुए रिमल का सर अपनी गोद से उठाने की कोशिश की जो कि नाकाम ठहरी। हान प्लीज़, बहुत सुकून मिल रहा है, यहाँ लेटे रहने दे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू सा हो। रिमल जी, अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तब भी आपको ऐसा ही फील होगा। पहले आप नमाज़ पढ़ लें प्लीज़। हान, हमें नहीं पढ़नी, ना ही हम पढ़ते हैं, दोबारा मत कहिएगा। लेकिन क्यों रिमल जी? मिल्हान ने पेशानी पर बर डाले रिमल की तरफ देखा। बस नहीं पढ़नी। तभी मिल्हान ने एक कुरानी आयत तर्जमे के साथ पढ़ी। तर्जमा, और हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सारा लोगों में शामिल करे। क्या आपको ये ख्वाहिश नहीं है? रिमल ने खामोशी से मिल्हान को सुना और आंखें बंद कर ली। रिमल, अगर आप नमाज़ पढ़ोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दुख को कम कर देगा और तुम्हें एक सीधी राह ज़रूर दिखा देगा। तुम्हारे दिल को सुकून और अपनी मोहब्बत से भर देगा और तुम्हारा तड़पना और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। हान, हमें नींद आ रही है, चले रूम में चलें। हाँ, मिल्हान को समझ आ गया कि अभी रिमल पर कोई भी बात असर नहीं करेगी। तभी बोला, रिमल जी, हमें कुरान मजीद पढ़ना है, आप प्लीज़ रूम में जाकर सोचिए। ठीक है, आप पढ़िए, मैं इधर ही हूँ। मिल्हान ने अलमारी से कुरान पाक उठाए, बैठ के एक साइड पर बैठते तिलावत शुरू की। खान, थोड़ा इधर को होकर बैठी, ये कहते साथ ही रिमल ने फिर से अपना सर मिल्हान की गोद में रखते बेड पर लेट गई। रिमल जी, हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे? मिल्हान ने हैरान होकर पूछा। जैसे मर्जी पढ़िए, हमें इधर ही लेटना है, रिमल ने हर दरमी से काम लेते हुए कहा। मिल्हान ने ठंडा सांस भरते हुए सूरत रहमान की तिलावत शुरू की। बिलाशुबा मिल्हान की आवाज़ में एक जादू था, लेकिन मिल्हान को आयत के साथ तर्जमा करते देखकर रिमल हैरान रह गई क्योंकि कुरान मजीद तो तर्जमे के बगैर था। दिल में बाद में
पूछने का सोदी आंखें बंद कर गई। फिर रिमल को कुछ पता न चला कब उसकी आंख लगी और कब वो सोई। रिमल जी उठ जाइए, हमें हमारे घर जाना है, मोरे परेशान हो रही होंगी। क्या है सोने दे, रिमल ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। रिमल जी प्लीज़ उठ जाइए ना प्लीज़। तभी रिमल उठ कर बैठते हुए बोली, ले उठ गई अब हुश, जी जी बहुत हुश, प्लीज़ मेरे घर छोड़ आए। मिल्हा ने बहुत मासूमियत से कहा। हान आप मुझे गुस्सा करने पर मजबूर करें, कल भी बताया था कि अब यही आपका घर है, कहीं नहीं जाना आपने अब। लेकिन बोले ओ हान, मोरे से मेरी बात हुई थी कल, मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम मेरे साथ हो। वो बेफिक्र है। उससे पहले कि मिल्हान अपनी बात पूरी करता, रिमल ने दरम्यान में ही उसकी बात काट कर जवाब दिया, चलो अब उठो नाश्ता कर रिमल। लेकिन रिमल जी वो मोरे ने कुछ कुछ कहा। नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं कहा। चलो आओ आपको नाश्ता करवाऊँ। और हाँ हान, आप एक हफ्ते के लिए जूनी नहीं जा रही, मैंने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया। हान मुंह खोले। रिमल ने मिठाई मिल्हान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन रिमल जी किस खुशी में? अरे हमारी शादी की खुशी में, रिमल आंख दबाते हुए बोली। रिमल के लिए यही काफ़ी था कि मिल्हान बगैर घबराए बगैर डरे उसके साथ बातें कर रहा था, उसके साथ रह रहा था। किचन में आते ही मिल्हान तो किचन की हालत देखते सदमे में चला के जगह जगह पड़े अंडे के छिलके, बर्तनों से बड़ा सिंह। किचन बेचारा अपनी हालत का रोना रो रहा था। तभी रिमल बगैर शर्मिंदा हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से? मिल्हान ने हैरत से अपने सीने पर उंगली रख कर पूछा। हाथ तोड़ के पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे अपने पीछे पागल बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं सफाई नहीं कर पाई। बोलते साथ रिमल फिर से अंडे निकाल कर फेंकने लगी। रिमल को अंडे फेंकते देखकर हान का दिल खराब होने लगा। रिमल जी हटिए आप, मैं करता हूँ, आप इधर बैठिए। रिमल का आवाज़ जो पकड़े से कुर्सी पर बैठाता हुआ तो किचन को समेटने लगा। वो इतनी महारत से हाथ चला रहा था कि रिमल हैरान हैगी। और मिल्हान से पूछा, हाँ ये सब आपने कहाँ से सीखा? रे हमें आता है ना। मोरे ने सब सीखा, मिल्हान ने काम करते हुए जवाब दिया। अरे वाह हान, फिर तो तुम काफ़ी सुगर हो। चलो मैं कुक ढूंढ रही थी, अब पैसे बच जाएंगे क्या? रिमल जी अब आप ऐसे तो ना कहें। आधे घंटे में मिल्हान ने किचन की सफाई करने के साथ साथ अंडे और एक कप चाय का नाश्ता रिमल के सामने रखा। रिमल तो हान की फूटी पर हैरान थी। हान आपकी चाय हम नहीं पीते। ओह अच्छा अच्छा, चलिए बैठे आप भी करें नाश्ता। रिमल ने मिल्हान को भी साथ नाश्ता करने का कहा। ओके बस ये सॉस पैन दो लो। अरे मेरी सुगर शोहर जी, पहले नाश्ता हो के। रिमल ने अंडा ब्रेड का माला बनाकर मिल्हान की तरफ बढ़ाया। मिल्हान झिझकते हुए बोला, नहीं प्लीज़ पहले आपका ये हम खुद खा लेते हैं। चुप करके कहा, कल भी तो खाई थी ना बिरयानी। ज़बरदस्ती उसके मुंह में नमाला डालते हुए बोली, बिरयानी जल्दी से नाश्ता जल्दी से खाई, फिर शॉपिंग बढ़ जाना, आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। ओके। नाश्ता ख़त्म करते रिमल मिल्हान को 2 मिनट रुकने का कहती खुद रूम की तरफ बड़ी जल्दी। रिमल जल्दी से ड्रेस चेंज करते गाड़ी की चाबी उठाए बाहर की तरफ आई और पूछा, चले हान? मिल्हान ने रिमल की तरफ देखा जो अब बॉब कट बालों में हाथ चलाती बाहर की तरफ बढ़ रही थी। रिमल के पीछे पीछे चलते मिल्हान ने पूछा, रिमल जी हम कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने? अच्छा, हम सिर्फ आपकी वजह से गाड़ी पर आए, नहीं तो हम ज़्यादा बाइक ही इस्तेमाल करते हैं। रिमल ने एक आंख मीन करते हुए कहा, नहीं नहीं गाड़ी ठीक है। मिल्हान जल्दी से बोला, मुबारक वो बाइक ही ना निकाले। रिमल जी प्लीज़ आहिस्ता चलाइए गाड़ी की तेज़ स्पीड पर। मिल्हान ने रिमल से कहा, अरे कुछ नहीं होता, नाजुक पड़े आपको। 10 मिनट बाद रिमल ने एक शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकी। चली गाड़ी पार्क करने के बाद हान का हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ी। हान के लिए अपनी पसंद की डेरू पैंट शर्ट बहुत सी चीज़ें ली और अगले फ्लोर के जाना बड़ी थी। रिमल ये सब आप पहनेगी, लेकिन आप तो स्मार्ट ही हैं, ये तो काफ़ी बड़े ड्रेसेस। हाँ 10 मिनट चुप रहो, सब समझ आ जाएगा। तभी रिमल ने हान से उसकी ऐनक का नंबर पूछा था। ये उसका नंबर है शायद। मिल्हान ने अपनी ऐनक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओके छोटू, इस नंबर के परमानेंट लेंस चाहिए? रिमल ने दुकानदार से कहा, जी मैम, लेकिन थोड़े महंगे मिलेंगे। ठीक है पैक कर दे। फिर मिल्हान को रेरू शूज़ पहना कर देखे। ये सब पैक कर दे। लेकिन रिमल जी इतने ज़्यादा। मिल्हान एक बार फिर बोलना चाहा, हान कहाँ ना। चुप रहो हान, आपका मोबाइल किधर है पता नहीं? रिमल जी हमें नहीं पता, अल्लाह आपका क्या बनेगा, कुछ सोच संभाल लिया करो। सॉरी रिमल जी, लेकिन जब मैं जूनी के लिए घर से आया था तब मेरे पास था। ओके ओके चलो। मोबाइल शॉप से हान के लिए आईफोन लिया, उसकी पुरानी सिम भी एक्टिव करवाई। हान दिल में सोच रहा था, जितनी शॉपिंग रिमल एक दिन में की उतनी तो हान पूरे एक साल में भी नहीं करता।
रीमल जी कितना टाइम और लगेगा हमें नमाज़ पढ़ने? ओह अच्छा, चलो आप इसी मॉल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो, मैं तब तक कुछ खाने को ऑर्डर करती हूँ। ओके 20 मिनट हो गए थे, अब तो खाना भी आ चुका था, लेकिन मिल्हान का कुछ अता पता नहीं था। तभी हान सामने से आते दिखाई दिया। इतनी देर हान, रिम्मल जी अभी हम जल्दी आ गए हैं, ठीक है शुरू करें। रिम्मल हान की प्लेट में खाना निकालते उसके साथ खुद भी खाने लगी थी। पहला नवाला हमेशा की तरह रिम्मल ने हान की तरफ बढ़ाया था। रिम्मल जी हम खा लेंगे, कितने लोग बैठे हैं, अपन को लोगों की कोई परवाह नहीं, खाओ। रिम्मल आंखें निकालते हुए बोली। खाने से फारिग होकर रिम्मल ने बिल अदा किया। कुछ बैग्स मिल्हान को पकड़ा, कुछ खुद पकड़कर पार्किंग की तरफ बढ़ी थी। रिम्मल ने गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डाली। जब मिल्हान ने पूछा, रिम्मल जी अब हम कहाँ जा रहे हैं? बस देख लो पहुँच गए, इधर पास ही है काशी स्लोन्स, इधर क्या करना है, चलो मेरे साथ। रिमल एक शॉपिंग बैग हाथ में पकड़ अंदर की जाने बड़ी थी। हेलो मैम। हेलो सर। इनका लुक चेंज करना, लेकिन सिर्फ मेल स्टाफ, फीमेल कोई पास ना जाए। रिमल ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा कि मैम चलिए सर मेरे साथ। लेकिन रिमल हम ठीक है ऐसे ही। क्या हान इतनी सी बात नहीं मानी कि रिमल हान की तरफ झुकते हुए बोली, नहीं नहीं हम जा रहे हैं। रिमल ने बेसहारा कहकर लगाया। ठीक 1 घंटे बाद मैम सर का ड्रेस, यस आप कोट से ले। रिमल शॉपिंग बैग पकड़ाते हुए बोली थी। ठीक 10 मिनट बाद ये देखिए सर, मैम सर रेडी हैं। रिमल जो शीशे से बाहर की तरफ देख रही थी, पलटने पर साकन ही हो गई थी। मिल्हान ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट जिसके हाफ बाजू फोल्ड किए, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, ब्लैक स्याह वालों को माथे पर बिखेरे, एक हॉट बला ही लग रहा था। जो सोले में रिमल का चैन सुकून लूट चुका था। देखा नहीं नहीं ना अच्छा लग रहा। हान अपना चश्मा सीधा करते हुए बोला। हान के बोलने पर रिमल का सख्ता टूटा था। ओ माय गॉड हान, लुकिंग हॉट, इट्स गॉर्जियस फैबुलस, oops हान, इट्स अ हॉट टचिंग लुक। रिमल के बोलते ही हान के गालों पर सुर्खी छा गई। ओए होए, मुंडा ब्लश कर रहा है। रिमल जी प्लीज़ 1 मिनट। रिमल ने मिल्हान का चश्मा उतारते उसकी आंखों में लेंस लगाए थे। अब परफेक्ट है। हान आज तो मेरी जान ले रही हो। रिमल जी आप प्लीज़ जान ना दे, मैं फिर से वही ड्रेसिंग कर लेता हूँ। हान ने उसको हर छुपाते हुए बोला। तभी रिमल की नज़र उसके डिम्पल पर पड़ी। रिमल ने बेसारा आगे बढ़ते उसके डिम्पल पर लब रखे और कहा, ओ हान तुम्हारा डिम्पल, आई लव हिम। हान तो रिमल की हिम्मत पर वाक हो गया था। ओहान कभी बताया नहीं कि डिम्पल भी है आपके। रिमल जी आप कभी मुझसे कुछ पूछती भी हैं? हाँ हाँ हाँ, मेरा सोनो मोनो। चलो आप नेक्स्ट स्टेप कौन सा चलोगे तो पता चल जाएगा। ओके तब भी रिमलहान को एक बड़े से ड्राइविंग हॉल की तरफ लाई थी। इधर क्या करना? हान ने इर्द गिर्द चलती गाड़ियों को देखा, पूछा था, चलो आपको ड्राइविंग सीखनी है? नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, मुझे नहीं सीखनी। रिमल जी हान भागते हुए बोला था। रिमल ने मिल्हान का बाजू पकड़ कर रखा था। रिमल जी कि हाँ जी, ड्राइविंग तो आपके फिर से भी सीखेंगे। नहीं प्लीज़, आप क्यों ज़बरदस्त बंद का मेरी जान लेने पर तुली हुई है। हाँ हाँ ज़बरदस्त तो फ़नी, पर ड्राइविंग तो आज सीख कर जाना है। रीमल ने एक कदम आगे बढ़ाए। हान का चेहरा अपने हाथों में बड़ा था। इधर देखिए हान, मेरी आंखों में आई प्रॉमिस ने मिला, हान को कुछ नहीं होने देंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन रिमल हमसे नहीं हो पाएगा, आप करेंगे और अपनी रिमल के लिए करेंगे सब। इससे पहले कि हान कुछ बोलता, रिमल ने उसके दोनों आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे थे चले। हान को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर खुद उसके साथ बैठे उससे गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका समझा था। वो कैब कर स्टार्ट। हान ने घबराई नज़रों से रिमल को देखा था। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। हान अल्लाह का नाम लेते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। फिर लगातार 2 घंटे की अनथक मेहनत से मिल्हान गाड़ी को काफ़ी हद तक संभालना सीख लिया था। रिमल जी प्लीज़ बस हमें असर की नमाज अदा करनी होगी, चलो बस आज के लिए इतना काफ़ी। हान भाग कर गाड़ी से ऐसे निकल जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हो। हाँ हान क्या बनेगा आपका? रिमल जी मुझे लगता है अनकरीब मेरा मकबरा बनेगा। शट अप हान सोच समझ कर बोला कर। ओके ओके। घर जाते हान नमाज अदा करते थका टूटा बिस्तर पर गिरा था और रिमल जी बस करवा दी। हाँ जी अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। ओके रेस्ट करो तुम, अब शाह के बाद फिर मिलेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? आती हूँ, थोड़ा काम है लेकिन हम अकेले। वहान बच्चे बनना छोड़, अब तो तुम्हारी शादी भी होगी तुम्हारी। और हाँ अभी यही ड्रेस पहने हैं जो मैं लेकर आई हूँ, और सो जाओ थोड़ा
मैं चलती हूँ रिमल के जाते ही हाँ ने आंखें बांध की गुजरे हुए दिन के बारे में सोचा कैसे रिमल ने एक ही दिन में उसे बदल के रख दिया था। कब उसकी आंख लगी उसे कोई खबर नहीं थी। रिमल की काल पर आंख खुली थी। हाँ जल्दी करो हमें कहीं जाना है। रिमल जी हम बता रहे हैं हम कार नहीं ड्राइव करेंगे। ओ खान जी कार तो आपके अच्छे भी ड्राइव करेंगे रिमल जी। हान पाँव पटक अंदर को बढ़ गया था और फिर वही हुआ। रिमल ने हान से ही गाड़ी चलवाई। ठीक 15 मिनट बाद वो लोग नम्मल के शहर वाली हवेली की गेट पर थे। ये किसका घर है और हम इधर क्या करने आए? ये हमारा घर है और अंदर चलो पता चल जाएगा कि क्या करने आए हैं। अंदर दाखिल होते हवेली की खूबसूरती देख हान गंग रह गया। वाह माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है आपका। मिल्हान बेसाता बोला इस तरफ चलो। रिमल ने पुल की जानब इशारा किया। रिमल जी हमने मगरब पढ़े हैं इसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है आधे घंटे में मिल्हान नमाज पढ़कर फ्री हुआ तो ये लो ड्रेस चेंज कर लेके ये इन कपड़ों को क्या हुआ चौहान वरना फिर मैं खुद चेंज करवाऊंगी। नहीं नहीं हम कर हैं। मिल्हान ने चेक किया कि वो स्विमिंग ड्रेस हान चेंज किए बाहर आया तो रिमल भी कुछ उसी तरह का ड्रेस पहनकर खड़ी थी। रिमल जी कैसा ड्रेस है? हान ने हंसते हुए कहा था अभी पानी में चलो देखना तुम्हारे दांत बांध होते हैं। रिमल ने दिल में सोचा। हान का हाथ पकड़े पुल साइड की तरफ बढ़ गई। चलो। पुल को देखकर मिल्हान समझ गया कि रिमल क्या करने की कोशिश में है। रिमल मैं बता रहा हूँ मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहूँगा पानी में। हाँ जी ये डर ही तो ख़त्म करना है आपका। मिल्हान रिमल के सामने पुल की तरफ बैग किए खड़ा था। रिमल जी प्लीज़। हाँ जी प्लीज़। रिमल ने मुस्कुराहट छुपाते एक कदम हान की तरफ बढ़ाया था और मिल्हान ने एक कदम पीछे की चाल मोड़ दिए। मिल्हान पानी में हाँ अब आया मता लेकिन जल्द रिमल की हंसी रुकी थी जब मिल्हान ने पानी में हाथ पाँव चलाने स्टार्ट किए थे। बुधो इतना भी नहीं पता कि खड़े हो जाओ पूल में। तभी रिमल एक डाई के साथ पूल में कूदी। मिल्हान की तरफ बढ़ते उसने मिल्हान को खड़ा किया। हान पाँव नीचे लगाओ रिमल के कहते ही मिल्हान ने पाँव नीचे लटकाए थे। गुड रिमल जी हम नहीं बोलेंगे आपसे। हमें निकालिए पानी से बाहर प्लीज़ हमें डर लग रहा है। हान इधर देखो मेरी तरफ। मिल्हान का फेस हाथों में बटे उसकी आंखों में देखा था। रिमल चाहती है उसका हान हर मुकाम पर कामयाब हो। रिमल को हर जगह आगे दिखना चाहती है। हान सब कर सकता है। हान बात से रिमल की आंखों में गुम उसकी बातें सुन था। वो भूल चुका था कि वो पानी में खड़ा है और वो भूल चुका है कि उसे पानी से डर लगता है। वो सब भूल चुका था। उसे या तो बस इतना कि सामने वो लड़की है जो उससे हर मुकाम पर कामयाब दिखना चाहती है। रिमल ने कहते मिल्हान की तरफ झुकते बहुत नरमी से उसके होंठों को अपने लबों में लिया था। सिर्फ कुछ सेकंड का काम था जो मिल्हान का काम तमाम कर चुका था। हान करोगे स्विमिंग? रिमल ने बहुत मान से पूछा और हान का सर खुद बहुत हाँ में हिला था और फिर लगातार 3 घंटे की अनथक मेहनत से हान स्विमिंग सीख गया था। वाह रिमल जी बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि मुझे पानी से डर लगता है। आग के होते हुए हान के सारे डर दूर भाग जाते हैं। अच्छा जी चलो अब बहुत हो गया निकलो पानी से। यहाँ तुमने रात भी इधर रहना है रिमल जी? अगर आप साथ हैं तो रह लेते हैं। हान ने कहते पानी से निकलते बाहर को दौड़ लगाए थे लेकिन हान की मारी आई। वो पानी पे फिसलन से ये गिरा वो गया। हाँ बहुत बातें आ रही थी। अब आया मज़ा। हाय रिमल जी मर गया। हाँ चलो उठो। रिमल ने हान की तरफ हाथ बढ़ाया था लेकिन ये क्या? हान अपने साथ रिमल को भी नीचे गिरा चुका था। अब हंसने की बारी हान की थी। हाँ रिमल जी बुद्धू बनाया बड़ा मज़ा आया। रिमल हान के सीने पर लेटी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रही हैं? हान कितने प्यारे हो तुम इतने प्यारे क्यों लगते हो मुझे। मेरा दिल करता है तुम्हें अपने सीने में चुबा लो। हान तुम मेरा जुनून बनते जा रहे हो। रिमल जी मोहब्बत जुनून की हद तक वो तो मज़ा नहीं आता। मोहब्बत में मज़ा तब आता जब इंसान पर फतूर सवार हो जाए जैसे मेरे ख्यालात हैं ना। हान फतूर सवार होते वक्त नहीं लगेगा। बस तुम कभी दूर ना होना वरना रिमल इस फतूर में क्या कर गुजरे तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं। तुम्हारे बगैर तो अब रिमल का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रिमल ने मिल्हान के लिए गाने के कुछ बोले। मैं चांद ये वार दूँ हर जीत भी हार दूँ कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो। रिमल जी अब हम क्या पहने? रिमल कैस के रूम के बड़ी उधर से कैस का ब्लैक कुर्ता शलवार ले आई और कहा ये पहने शलवार कमीज। ये तो हमने कभी नहीं पहना। मिल्हान ने हैरत से कहा जो तुम आज कल पहने वो कभी पहना है क्या? रिमल ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। ओके हम पहन लेते। मिल्हान कहते हुए ड्रेसिंग की तरफ बड़ी। थोड़ी देर बाद मिल्हान वो ब्लैक कुर्ता शलवार पहने बाहर आया तो रिमल को लगा कैस लारा खड़े हैं। क्या हुआ रिमल जी ऐसे क्यों देख रही हैं? हान तुम बहुत बहुत प्यारे लग रही हो। वो
तो हम हर वक्त लगते हैं आपको। कोई नई बात कर मिल्हान कहता, बाजू फोल्ड करने लगा। हाँ हाँ, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। बहुत तेज़ होते जा रहे हो। हाँ जी, एक आफत की सोबत का सर। हाँ तुम। हाँ मैं आफत। जाओ अब मत बात करना। हाँ रिमल जी, आप नाराज़ हो ही जाएं, हम तब तक नमाज पढ़ लें। वैसे रिमल जी, ये कुर्ता किसका है? बहुत प्यारी, दिल को छू लेने वाली खुशबू है इसकी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी अपने का है। हमारे लाला का है। आपके लाला भी है? जी मैं। जी हमें मिलवाएंगी? पाएंगे कभी आपको? अरे नहीं नहीं, वो भी आपकी तरह पहलवान ही होंगे। में हमें 4-5 लगाए ही ना दे। हाँ हाँ नहीं, वो पहलवान नहीं है। ओके अब हम नमाज़ पढ़ लें। ओके रिमल कहते अपने ड्रेस चेंज करने चली गई। ये जाए नमाज के साथ वाले रूम में देखता हूँ, लेकिन इसमें भी जाए नमाज नहीं मिला। तो मिल्हान ने दूसरे साइड वाले रूम में देखा। मिल्हान चलते हुए कैश के रूम में आ गया। कैश जो कुछ देर पहले रूम से पा लेने आया था, मिल्हान को अपने रूम में देखा हैरान है गया। वो तो शुक्र के स्टडी रूम से ही सिर्फ बाहर नज़र आता था। बाहर से देखने पर मिडर लगता था। कैस का दिल मिल्हान को सामने देखा तड़पा था। उसका दिल कि अभी जाए मिल्हान को सीने से लगा, लेकिन अभी वैसा कर नहीं सकता था। बस कुछ देर और फिर हम दोनों भाई साथ होंगे इंशाल्लाह। रिम्मल मिल्हान को ढूंढते कैस के ढूंढता कर मिल्हान को वहाँ देखा। बुखला के जल्दी से पूछा, हान कि इधर क्या करे? बजाय नमाज नहीं मिल रहा था। इस तरफ है प्रेयर रूम। चलो रिमल उसका हाथ पकड़ बाहर को ले गई।